सो लेट्स स्टार्ट। हमारी ज्योमेट्री तो कंप्लीटेड है पहले से ही। हम बना रहे हैं स्फीयर के लिए, कैलकुलेशन कर रहे हैं लेफ्ट ट्रैक और वेलोसिटी वॉर्टेक्स की। मैशिंग भी हमने कंप्लीट कर दी है, ज्योमेट्री भी हमारी कंप्लीट है, और उसके बाद हम अभी करेंगे सेटअप। तो हम करें 2D फ्लो के लिए, तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे फ्लुएंट को। सो नाउ डबल प्रिसिजन वी वांट, हमारे पास पैरेलल है तो एक प्रोसेसर एक जीपीयू लगा देते हैं। इतना मैटर नहीं करता ये चीज़ें, लेकिन फिर भी आप इसको कर दो। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने में ये। हम जब ये रेडी हो जाएगा, डन हो जाएगा, उसके बाद हम सेटअप को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो ये स्फीयर के लिए है, ठीक है। हमारी ये मैशिंग वगैरह सब कुछ बनी हुई है, इन्फ्लेशन वगैरह ऐड हुई हुई है सब कुछ। और हमने क्या करना है अभी, सबसे पहले हमने प्रेशर बेस्ड एनालिसिस करना है, सॉल्वर ट्रांजिएंट। उसके बाद मॉडल हम स्फीयर के लिए 2 इक्वेशन वाला को भी मॉडल सेलेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे 2 इक्वेशन वाला के लिप्सन वाला कर रहे हैं। कर्वेचर करेक्शन के लिए कर्व को थोड़ा स्मूथ कर देता है, इसलिए हम ऑन करते हैं इसको। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन सेट करनी है। अच्छा, तो यहाँ पे नो सॉरी, इस पे यहाँ पे हम इनलेट पे हम बाउंड्री कंडीशंस, मतलब इनलेट पे हम सेट करेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए क्या, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी दे लेंगे कुछ भी दे सकते हो आप, जो आपको गिवन वेलोसिटी आपने जो विंड टनल में दी होगी ना। मैं यहाँ पे सपोज 40 देता हूँ वेलोसिटी। उसके बाद हमने कुछ नहीं छेड़ना है, यहाँ पे टर्बुलेंट इंटेंसिटी 5% रहने दीजिए, और विस्कोसिटी रेशियो भी। उसके बाद बाकी यहाँ से हमने कुछ नहीं छेड़ना। एक और काम हम करेंगे वेलोसिटी वर्टेक्स शेडिंग के लिए ना। वर्टेक्स शेडिंग जब हमने फाइंड करनी होती है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लोकेट करते हैं, हमारे फ्लो के बीच में एक पॉइंट रख देते हैं हम, और वो हम इस तरह करते हैं, एक सरफेस बनाते हैं, पॉइंट सरफेस। रिजल्ट्स में गए आप, क्रिएट सरफेस में जाके पॉइंट, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ वर्टेक्स, ठीक है। अब मैं पॉइंट टूल में जाके भी पॉइंट यहाँ पर इसको ड्रैग करके थोड़ा, मतलब फ्लो के बीच, यहाँ से जब एयर इनलेट यहाँ से इन होगी, तो यहाँ पे ऊपर से आके ना, मतलब यहाँ पे इसका फ्लो इसके अंदर, मतलब यहाँ पे मैंने पॉइंट रखना है। मतलब किसी फ्लो के, कहीं भी फ्लो जो हो रहा है उसके बीच में रख सकते हो। तो मैं ये एक्स में थोड़ा इसको आगे मूव कराता हूँ, थोड़ी ज़्यादा हो गई है। करवा लेते हैं। ओके, हाँ यहाँ पे अब ठीक है, फ्लो के बीच में आ गया। अब हम इसको वर्टेक्स नाम दिया, इसको क्रिएट कर दिया, ये होगा क्रिएट। बस ये दोबारा से अब देखें नया नाम आ गया, इसको हमने कैंसिल कर देना। वो पॉइंट बन चुका है जो हम बनाना चाह रहे थे। अच्छा, उसके बाद हमने रेफरेंस वैल्यूज़ दी हैं। रेफरेंस वैल्यूज़ में यहाँ पे इसका एरिया आएगा, जो मैं कैलकुलेट करूँगा कैसे। एरिया जो स्फीयर का एरिया होगा ना, वो लगाना, हमने पाई आस्क किया। तो हमारे पास स्फीयर का डायमीटर में जो कंसिडर करें 0.0791 डिवाइडेड बाई 2, और स्क्वायर मल्टीप्लाई 3.14, तो ये आता है 0.005। मैंने यहाँ एरिया दे दिया। ओके,
डेप्थ आपकी अगर जो जब हम 2D एनालिसिस कर रहे होते हैं तो डेप्थ हमें चाहिए कि कम से कम रखे। जैसे कि मेरे जो स्फीयर का जो डाया है ना वो है 0.0791, तो आप थोड़ी सी उसके करीब करीब वाली लिखें, मतलब जैसे मैं 0.1 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद लेंथ, ये जो लेंथ है यहाँ पे हम ये इसका लेंथ मतलब जो चीज़ बीच में पड़ी है ना उसकी लेंथ मतलब यहाँ पे हम डायमीटर लेंगे। स्फीयर का डायमीटर 0.0791 जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, बाकी सब कुछ वही रहेगा जो इसने किया हुआ है। और जब हम कंप्यूट फ्रॉम इनलेट करेंगे तो हमारी इनलेट कंडीशन जब हमने वेलोसिटी पे दी गई वो मतलब वेलोसिटी यहाँ पे आ गई। कंप्यूट फ्रॉम अपने हमेशा इनलेट कर, रेफरेंस जोन, सरफेस बॉडी, और उसके बाद क्या था जी, अब हमने आना है मेथड्स पे। मेथड ये होती है प्रेशर वेलोसिटी की कपलिंग, तो हम मतलब कपल थोड़ा एक्यूरेट होता है या जैसे भी लेते हैं इसको, ये सही है इसके बेस्ट। और सेकंड ऑर्डर है, सही है, सेकंड ऑर्डर ऑफ फाइंड, इन सब को अपने सेकंड ऑर्डर कर देना, ये फर्स्ट ऑर्डर ही रहे, ठीक है। और अच्छा कंट्रोल्स, ये आपका कोरेंट नंबर लेस देन 5 होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल केसेस में। मैं 3 कर लेता हूँ। उसके बाद रिपोर्ट डेफिनेशंस, मॉनिटर्स में रेजोल्यूशन पे आप डबल क्लिक करेंगे। रेजोल्यूशन आपने इसको आपने कम से कम करना है क्योंकि एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब वो एक्यूरेट होगा। तो मैं सब में 3 0 ऐड कर देता हूँ, 1×6 हो जाएगा। सही है, बस ओके किया मैंने। फिर मैंने रिपोर्ट फाइल में 3 रिपोर्ट फाइल बनानी है। एक हमने जो मॉनिटर बनाना है वो ड्रैग का होगा, ड्रैग यहाँ पे हमने फोर्स कंपोनेंट्स में आके ड्रैग किया, सॉरी नीचे चला गया, फोर्स कंपोनेंट्स में ड्रैग। अच्छा तो यहाँ पे नाम हमने दिया ड्रैग। स्फीयर हमारा जोन है जिसके गिर्द हमने, जिसका मतलब ड्रैग हमने फाइंड करना है जिसके ऊपर, तब हमने ये सेलेक्ट किया। बाकी रिपोर्ट फाइल, रिपोर्ट प्लॉट पे इनटू कंसोल, क्रिएट आउटपुट पैरामीटर, ये ड्रैग कोएफिशिएंट यहाँ से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। और ये सब कुछ टिक कर देना इसको, ठीक है, ये बन गया। अब नया हमने लिफ्ट का पैरामीटर ऐड करना है, लिफ्ट होगा ऐसे दोबारा न्यू में गए, फोर्स रिपोर्ट में लिफ्ट, यहाँ भी लिफ्ट, वॉल्यूम हमारा स्फीयर। उसके बाद ये सब टिक करके ना ओके, ठीक है। एक और हमने वोर्टेक्स के लिए जो ग्राफ हमने बनाना है ना, जो भी ये हमारा जो हमने सरफेस पे पॉइंट ही लगाया था, उस पॉइंट को लेके हम वर्टेक्स की एवरेज फाइंड करेंगे, ठीक है, वर्टेक्स एवरेज। ये सब कुछ हम कर रहे हैं स्ट्रॉल नंबर फाइंड करने के लिए। उसके लिए हमें चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि स्ट्रॉल नंबर का फॉर्मूला होता है F/L डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो हमें यहाँ पे वोर्टेक्स की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो वोर्टेक्स में नाम ऐसे कुछ भी दे सकता हूँ, उसको नाम वोर्टेक्स दे दिया मैंने, वोर्टेक्स। अच्छा उसके बाद हमें उसका चाहिए वेलोसिटी का वोर्टेक्स चाहिए, वेलोसिटी वोर्टेक्स, वोर्टेक्स एवरेज हुई है। तो यहाँ पे हमने पहले हमने स्फीयर के गिर्द फाइंड करना था ना वोर्टेक्स की वेलोसिटी। अब हमने जो पॉइंट लोकेट किया था ना वोर्टेक्स का, सरफेस में जाके पॉइंट बनाया था, तो वहाँ पे हमने उसका नाम दिया था वोर्टेक्स। तो ये पॉइंट हमें सिलेक्ट करना है सिर्फ, और ये टिक कर देना सब कुछ। ये यहाँ से हमें मिलेगी वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी हमें, वो जो वोर्टेक्स वेलोसिटी होगी। फिर वहाँ से ही हमें खुद ब खुद फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करके देगा, वो आगे नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा। अच्छा वोर्टेक्स ओके कर दिया, ठीक है, कैंसिल। ये अब हमने ये देखें 1 2 3 ड्रैग लिफ्ट और वोर्टेक्स का मॉनिटर्स ऐड कर देते हैं जो मॉनिटर करेंगे ड्रैग लिफ्ट और वोर्टेक्स को। उसके बाद इनिशियलाइज करते हैं सॉल्यूशन को अपने
इनिशियलाइज के लिए हम कंप्यूट इनलेट से कर रहे हैं तो खुद खुद इनलेट कंडीशंस आ जाएंगी रहती। इसको आपने नहीं छेड़ना है क्योंकि बस इनलेट करते जाएंगे तो खुद बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। इनिशियलाइज कर दी, कुछ सेकंड्स लेगा, ये तो होगा इनिशियलाइज। इनिशियलाइज करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने जब अगर हमने एनिमेशंस करनी है तो एनिमेशंस के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से कंटूर्स ऐड करने। कंटूर्स पे गए, सेटअप कंटूर ऑफ, मैं कहता हूँ वी, मतलब ये हो वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी सेलेक्ट किया, ये सारे हमें सेलेक्ट कर लेने हैं पॉइंट्स के, और उसके बाद ये प्लॉट हो गया है। और हम दोबारा से करेंगे सेटअप कंटूर ऑफ पी, प्रेशर का कंटूर, ये सारे आप कंटूर्स बना सकते हैं आपने जो चाहिए आपको। ये सब सेलेक्ट करना है इसमें, और सेव एंड डिस्प्ले, ये स्मूथ रहेगी कलरिंग इसकी, बाकी सब कुछ वैसे। अब यहाँ पे जब हमने क्रिएट कर दिया है कंटूर, उसके बाद हमने एक एनिमेशन बनाना है कि हमें इसकी एनिमेशन भी चाहिए। एनिमेशन ऑफ वी के लिए हम वेलोसिटी के एनिमेशन के लिए हमें कंटूर ऑफ वेलोसिटी सेलेक्ट करना है और ओके करना है। दोबारा से हम इसको करेंगे प्रेशर के एनिमेशन के लिए हमें कंटूर प्रेशर सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है, सही है। अच्छा, उसके बाद हमें कैलकुलेशन एक्टिविटी करके ये इसको हमने बंद करना है। इसका मतलब ये है कि ऑटो सेव, मतलब हर टाइम स्टेप के बाद ये जो एनिमेशन फाइल्स है ना, मतलब अभी मैं 1 सेकंड पे देख रहा हूँ, 1 टाइम स्टेप के बाद इसकी फ़्लो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर सपोज यहाँ तक क्या है, ठीक है। तो ये बताएगा कि यार 1 सेकंड में ये स्लो है। फिर सेकंड टाइम स्टेप के लिए एनिमेशन फाइल सेव करेगा, छोटी छोटी फाइल सेव करता जाएगा, तो बस उसके हो जाएगा। मतलब ये सेव करने के लिए, ये नहीं करेंगे तो आपकी एनिमेशन नहीं चलेगी आगे CFD में, सही है। ये हो गया, सारी सेटिंग अब होगी, ओके होगी। अब इसको कैलकुलेशन में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स हम कर लेते हैं 150, या चले 200 कर लेते हैं। ये आपका टाइम स्टेप ये कम से कम होना चाहिए 0.003 0.001। ये वाइब्रेशन आपकी मर्जी है कितना एक्यूरेट आप चाहते हैं रिजल्ट अपना। उसके बाद हम नहीं करते ना कैलकुलेट। अभी ये ग्राफ्स की प्लॉटिंग शुरू हो गई है, तो ड्रैग का ये ऐसे लिफ्ट का कंटूर्स बनते हैं। ये देखा, ये फ्लो बता रहा है आपको कहाँ पे एक्सट्रीम है। ये रेड जो है यहाँ पे एक्सट्रीम बता रहा है कि यहाँ पे फ्लो, ये वेलोसिटी का जो है प्रेशर ज़्यादा है या वेलोसिटी ज़्यादा है पोजीशन। तो ये है जी ड्रैग की वैल्यू हमारी ऑलमोस्ट आनी चाहिए कि 0.5 0.4 ऐसे कुछ आती है, तो ये करीब करीब वैल्यू देगा इंशाल्लाह। और जो लिफ्ट होता है ना, हमेशा याद रखें इसका लिफ्ट होता है, स्फीयर का लिफ्ट जो होता है वो ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होता है। ये 0.01 आ रहा है, 0.0 छोटा हो जाएगा अभी, तो ऑलमोस्ट 0 हम इसको कंसिडर करते हैं। इसके पीछे थ्योरी मुझे नहीं पता क्या क्यों। अब हम थोड़ा वेट करेंगे, तो थोड़ा वेट करने के बाद ये इसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू, जब ये ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है तो हमें वैल्यू मिल जाती है। इस तरह ही प्लॉट हो रहा है, कंट्रोल्स हो रहे हैं। ये हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी वर्टेक्स एवरेज। इसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे नीचे आके ना ये प्लॉट में जाके अभी अब थोड़ी देर बाद आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए हम किस तरह कहते हैं। थोड़ा वेट, तो रिजल्ट्स कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई हैं। नाउ वी कैन सी दैट द ग्राफ लाइन इज कांस्टेंट, this is also constant, all the lines are constant. Now we're going to do check the results, so minimizing this, and we have made these parameters, no double click. So we got the value of drag 0.58 and the value of lift 0.001,
as I said this will be equal to 0, almost 0. So we got the value of velocity. What is velocity? 6.8 meter per second. Now if we compare this drag value with value in the graph, we can see I just calculated the Reynolds number, and I got 2 into 10 raised power 5, 2 into 10 raised power 5, like here. Now we will check that it's about 0.51, so we got the value 0.58, so this value is very accurate, very less error. So result sessions are complete. So results are complete. Now the next part is animations. इसके बाद हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी। जैसा कि मैंने कहा था कि स्ट्रॉल नंबर निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। So what we will do, we'll plot graph. We'll go here 50. Now power, spectral density versus frequency, and we have to just load an input file, like it will automatically open the Fluent folder of our project. Now we will search for vortex file, जो हमने नाम दिया था इसको vortex का, बस उसी तरह का नाम होगा, तो उसको हम सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो लोड हो गई है। अब सिंपल है, इसको हमने सिंपली प्लॉट करना है, और now we can see that this is here. We got the value of frequency about 186. We can download this graph. Now you can see we got all the graphs, CD, left और सबको ग्राफ हमें मिल चुका है वर्टेक्स का। और यहाँ से हमने जैसे क्रिएट कर लिया, यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलेगी 186, और हम इसको पुट करके हम स्ट्रॉल नंबर निकाल लेंगे, सिंपल। तो ये था कैलकुलेशंस का सारा पार्ट, सेटअप का सारा पार्ट। और इसके बाद आती है एनिमेशंस। एनिमेशंस के लिए हम जाएंगे इसको हम सेव कर देंगे प्रोजेक्ट को। गेटिंग बैक टू द प्रोजेक्ट, हमने करनी है एनिमेशंस। एनिमेशंस के लिए हम रिजल्ट्स को करेंगे अपडेट। टिक लग गई है, इसके बाद हम अपडेट को खोलेंगे, एडिट करेंगे इसको, PST CFD पोस्ट खोल के एनिमेशंस क्रिएट करेंगे। Now the window is open. अब हमने यहाँ से हम कोई भी सिमेट्री सेलेक्ट कर लेंगे। मैं कर लेता हूँ सिमेट्री 1, और उसके बाद मैंने यहाँ से कंटूर्स ऊपर सेट करने हैं। कंटूर 1, यहाँ पे हम लोकेशन हमेशा वो सेलेक्ट करते हैं जो हमने सिमेट्री यहाँ पे टिक की होती है, जो सेलेक्ट की होती है, जो चेक की होती है। अच्छा, तो उसके बाद हमने चले पहले प्रेशर का बना लेते हैं। यहाँ पे हम नंबर ऑफ कंट्रोल्स 20 कर देते हैं ऑलमोस्ट, तो ये बन गया प्रेशर का कंट्रोल। यहाँ से हम एनिमेशंस क्रिएट करते हैं। टैब खोली हमने, टाइम स्टेप एनिमेशन में करना है, इसको हम बैक साइड पे लेके आएंगे, इसको जूम कर लेते हैं ताकि ये पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड होती है इस तरह। अच्छा, इसको छोटा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको पहले हम सेव मूवी में जाके हम कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद मैं इसकी क्वालिटी HD कर देता हूँ यहाँ से 1080p। मैं इसको अब करूँगा स्टार्ट एनिमेशन, तो अब यहाँ रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये रिकॉर्डिंग ही बंद हो जाएगी। मतलब आपको साथ साथ देखने पड़ेगा, इसे रिकॉर्ड करके ना, मतलब देखना पड़ेगा कि जितनी देर चलेगी इतनी रिकॉर्ड हुई होगी। नाउ फॉर नेक्स्ट एनिमेशन एक और कंट्रोल ऐड करेंगे, वही सेम प्रोसेस सिमेट्री 1। अभी प्रेशर के लिए किया था, अब हम करेंगे वेलोसिटी के लिए 20।
ये आप कुछ भी रख सकते हो, नंबर ऑफ कंट्रोल्स।